Good afternoon, students. Once again, welcome to all students in online classes from KRP School. So, your science subject we teach you. Last day we teach you third lesson. Today also teach you third lesson because last day some topic of your lesson is are lefted. So last day we teach you about the animal fiber. We also discuss what is fiber last classes, how many type of fiber. So fiber are two type, natural fiber and synthetic fiber. So natural fiber also further divided in two categories, one plant fiber and animal fiber. So class 6 you have been read about the plant fiber. So in 7th classes you teach the animal fiber. So once topic wool is over last classes, today we teach you next important wool fiber, Angora. From where we get the Angora fiber? So Angora fiber we get from the animal, because at this time we describe only one the natural animal fiber. So it is clear Angora is also animal fiber. So Angora fiber is obtained from the one special rabbit is called Angora rabbit. Angora rabbit. Angora rabbit fiber is very shining, very light, very ड्यूरेबल, वेरी कॉस्टली. जो सीप से हमको ऊल मिलता है उससे जो है अंगूरा से जो हमको ऊल मिलता है वो बहुत कॉस्टली होता है. अंगूरा रैबिट को 2 से 3 महीने में जो एडल्ट रैबिट होता है उसके बाल तैयार हो जाते हैं और बाई मशीन या बाई हाथ से उसके बाल को हम अलग कर लेते हैं. फिर अलग करने के बाद उसमें पानी से वॉश करते हैं. उसको वॉश करने के बाद उसको हम मशीन में उससे फाइबर यानी फाइबर तैयार करते हैं और फाइबर से जो है थ्रेड तैयार होता है और थ्रेड से जो है डिफरेंट टाइप के फैब्रिक मीन्स कपड़े तैयार होते हैं. ये 2 तरह का होता है, फ्रेंच टाइप का और जर्मन टाइप. 2 तरह का होता है, फ्रेंच टाइप और जर्मन टाइप. दूसरा जो है नेचुरल एनिमल फाइबर में मोहिर. दूसरा है मोहिर. मोहिर भी आल्सो वन उलेन फाइबर है. ये एक स्पेशल वैरायटी होती है गोट की जिसको हम अंगूरा गोट कहते हैं. अंगूरा गोट. अंगूरा गोट से ये मोहिर हमको प्राप्त होता है. ये मोहिर जो है हिली रीजन में, माउंटेन एरिया में इस तरह के जो है गोट पाए जाते हैं. पहाड़ी एरिया में इस तरह के बकरियों का रियरिंग किया जाता है, पालन किया जाता है. और इन बकरियों जो आपके तरफ जो बकरियां होते हैं इनके हेयर के जो है मोहिर नहीं मिलता. ये कुछ अलग तरह की वैरायटी की बकरियां होती हैं जिनके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि माउंटेन एरिया में जो भी एनिमल होते हैं उनके नेचुरली जो है बाल बड़े बड़े होते हैं. इसलिए ये जो गोट होते हैं ये हिली रीजन की तरफ पाए जाते हैं और इसका डोमेस्टिकेटेड किया जाता है, पालन किया जाता है। उसके बाद बाल को अलग करके बॉडी से और डिफरेंट टाइप के थ्रेड तैयार करते हैं और उससे हम वूलन
कपड़े तैयार करते हैं। इसके भी कपड़े बहुत कॉस्टली होते हैं क्योंकि इसका प्रोडक्शन बहुत कम होता है। तीसरा जो है ऊल है काश्मीर, काश्मीरी। तीसरा है काश्मीरी। काश्मीरी भी एक तरह की गोट से तैयार, गोट से ये फाइबर मिलता है और ये गोट काश्मीर में पाया जाता है। स्पेलिंग इसका सी से है काश्मीरी, और ये काश्मीर, काश्मीर जिसको आप जम्मू कश्मीर कहते हैं, ये अपना ही कंट्री में पाया जाता है जम्मू कश्मीर। वो काश्मीर जम्मू कश्मीर की तरफ, यानी ये भी हिली रीजन की तरफ गोट पाया जाता है, पहाड़ी एरिया की तरफ पाया जाता है। इस गोट के भी बाल जो है साल में 1 या 2 बार जो है हम बाई हैंड या बाई मशीन से अलग करके उसको पानी में वॉश करके फिर उससे थ्रेड मशीन में तैयार किया जाता है और उससे डिफरेंट जो है वुलन क्लॉथ तैयार होते हैं। एक वर्ड आता है पश्मीना, बहुत फेमस होता है पश्मीना। लोग कहते हैं कि पश्मीना की साल है या पश्मीना का ये कपड़ा बना हुआ है। ये क्या होता है कि पहाड़ी एरिया में एक गोट के जो है हेयर से वुलन क्लॉथ जो हाथों से तैयार किए जाते हैं, मशीन में नहीं, हाथों से उसकी बुनाई करके तैयार करते हैं, उसको हम पश्मीना कहते हैं। ये बहुत फेमस होता है। दूसरा ऊल जो है हमको कैमल से मिलता है, कैमल, कैमल से मिलता है। कैमल से जो ऊल मिलता है वो ज्यादा उसके ब्लैंकेट बनते हैं, बहुत उसका वाइडली यूज नहीं होता है, उसके क्लॉथ बहुत रेयर बनते हैं, लेकिन इससे भी हमको वुलन क्लॉथ तैयार होता है, वुलन फैब्रिक तैयार होता है। और आप जानते हैं कि एक बहुत स्पेशल नाम होता है सीप का, कैमल का, जिसको हम डिजर्ट ऑफ सीप कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो यानी कैमल रेगिस्तानी एरिया में होता है और रेगिस्तानी जो एरिया होता है उधर ही इस तरह का प्रोडक्शन होता है वुलन कपड़े का, और जहाँ डिमांड होता है वहाँ उसको भेजा जाता है। अब तीसरा नेक्स्ट जो है 4th नंबर का जो एनिमल फाइबर है वो है सिल्क। सिल्क सिल्क इंसेक्ट से मिलता है। इंसेक्ट एक विशेष प्रकार के इंसेक्ट होते हैं, उससे सिल्क, सिल्क को हम हिंदी में रेशम कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, रेशम। आप बहुत जगह सुने होंगे कि रेशम का कपड़ा है, ये रेशम की साड़ी है, तो ये रेशम का कुर्ता है, ये रेशम का शर्ट है। तो मीन्स ये बहुत फेमस होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। कॉटन कपड़े के तुलना में सिल्क के जो कपड़े होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं। इसका एक रीज़न ये होता है कि इसका प्रोडक्शन बहुत रेयर होता है। किस चीज़ से तैयार होता है? ये सिल्क वर्म एक कीड़ा होता है, इस इंसेक्ट को हम बोलते हैं सिल्क वर्म। सिल्क वर्म एक विशेष प्रकार का कीड़ा होता है जिसको हम सिल्क वर्म कहते हैं। इसके लिए सिल्क के धागे या रेशे या फाइबर के लिए हमको एक प्लांट लगाना होता है जिसको मालबेरी प्लांट कहते हैं। ये सर्प टाइप का होता है मालबेरी प्लांट। ये 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर ये ऊंचा झवेदार पेड़ होता है, इतना बड़ा होता है, या हमारे हाइट का मान लीजिए पेड़ होता है, ब्रांचेज होता है, इसमें डालियां होता है। इस प्लांट में पहले खेतों में इसके प्लांट को लगाया जाता है। प्लांट लगाने के बाद इस इंसेक्ट को प्लांट पर छोड़ दिए जाते हैं, और जब प्लांट पर इसको छोड़ दिए जाते हैं, जब प्लांट तैयार हो जाता है तो ये इंसेक्ट प्लांट की लीफ को खाता है। इसका फूड जो है
इंसेक्ट का लीफ होता है, और लीफ खा के इसका रिप्रोडक्शन करके ये इतनी संख्या में उस प्लांट पर हो जाते हैं कि आपका अनुमान से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस इंसेक्ट का जो स्टेज होता है, लाइफ साइकिल का एक स्टेज होता है जिसको हम प्यूपा कहते हैं। प्यूपा ये वो स्टेज है जिसमें इंसेक्ट अपने बॉडी के ऊपर सिल्क, रेशम जैसा मटेरियल चढ़ा लेता है। फिर इस प्यूपा को हम क्या करते हैं, या जहां प्रोडक्शन होता है वहां वर्कर क्या करता है, प्यूपा को पानी में बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद उसको सिस्टमेटिक तरीके से उसके बॉडी से, रेशे से अलग किया जाता है। आपको हम बताते चले कि 1 प्यूपा से माय डियर स्टूडेंट 4 से 5 मीटर लंबे रेशे मिलते हैं, और 1 केजी अगर आपको रेशम के धागे लेने हैं, 1 केजी अगर सिल्क फाइबर तैयार करना है, 1 केजी के लिए 5000 या 5500 इंसेक्ट या प्यूपा की जरूरत पड़ती है। 5500 नियर अबाउट प्यूपा को हम पानी में बॉयल करेंगे, तब जाके हमको 1 केजी जो है सिल्क फाइबर मिलेगा। तो आप अनुमान लगा लें कि कितना ये डिफिकल्ट काम है और कितना ये कॉस्टली है। तो इसलिए इसका प्राइस भी, इसके मार्केट में जो इस सिल्क फाइबर है ये ज़्यादा कॉस्टली होता है। हमारे देश में एनिमलों को मारना कानूनी अपराध माना गया है, इसलिए इसके रियरिंग में भी प्रॉब्लम होती है हमारे इंडिया में। इसके रियरिंग को हम सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर, व्हाट इज सेरीकल्चर? रियरिंग ऑफ सिल्क, रियरिंग ऑफ इंसेक्ट फॉर सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सेरीकल्चर सिल्क के कीड़ों को पालन करना और उससे रेशम प्राप्त करना ही सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। पेड़ लगाना, पेड़ पर जो है कीड़े को पालना, कीड़े से जो है रेशम का निकालना, फिर उस रेशम से जो है धागे तैयार करना, फिर धागे से कपड़े तैयार करना, इसलिए लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसलिए इसके कपड़े कॉस्टली होते हैं। इसके प्रोडक्शन में बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम हैं। हेल्थ प्रॉब्लम में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। जहां इसका प्रोडक्शन होता है माय डियर स्टूडेंट, वहां जो है वर्करों को बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं। क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम होता है वर्करों के साथ? रिस्पायरेटरी डिजीज होता है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होता है। ये कैसे होता है? जब सिल्क तैयार किया जाता है मशीनों में, तो सिल्क के से गंदगियां निकलती है, गंदगियां हवा में उड़ती है और हवा से हमारे सांसों में जाती है, जिससे हमें रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होती है, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, लंग वाले डिजीज होते हैं। दूसरा डिजीज है स्किन प्रॉब्लम। दूसरा इससे जो है वर्करों को स्किन प्रॉब्लम होता है। कैसे स्किन प्रॉब्लम होता है? जब इसको बॉयल किया जाता है, तो बॉयल करने के बाद बार बार जो है वर्कर को गर्म पानी के पास रहना होता है, गर्म पानी उसके बॉडी से टच करता रहता है। इस प्रकार उनमें बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे स्किन वाले डिजीज वर्कर को होता है। और भी प्रॉब्लम होता है उनको, जैसे उसको
वर्करों को बैक पेन होता है, बैक पेन होता है, उनको हेड एच होता है, हेड एच होता है, लेग प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनको झुक झुक के काम करना होता है, ज्यादा झुक के काम करना होता है, खड़ा होकर काम करना हो, इसलिए इनके बॉडी पर बहुत सारे प्रॉब्लम वर्कर को होता है। तो ये आपका लेसन एनिमल फाइबर से जुड़ा था। हमने बहुत सारे एनिमल फाइबर के बारे में बताया और इससे बिलोंग करता हुआ हम आपको होमवर्क देते हैं। आज भी हमने आपको पढ़ाया जो भी उससे बिलोंग करता हुआ आपको हम होमवर्क देंगे और हमें उम्मीद है कि आप उनका जो होमवर्क करके और आप उनको फ़ोटो सेंड करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।